दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कई ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें जीवन में अपनाने से व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर सकता है। चाणक्य जी ने अपनी नीति में कुछ ऐसे दानों का वर्णन किया है जिन्हें करने से व्यक्ति के मान सम्मान में तो वृद्धि होती ही है, साथ ही उस पर ईश्वर की कृपा भी बनी रहती है और वो बड़ी आसानी से किसी भी काम में सफल हो जाता है। हिंदू धर्म में दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। दान करने से व्यक्ति न केवल दूसरों का भला करता है बल्कि व्यक्ति के मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। ऐसे में आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कुछ ऐसे दान बताए हैं जिन्हें व्यक्ति अपने जीवन में करता है तो उसे कभी भी मुसीबत का और असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। अमीर बनने के 8 रामबाण अचूक नीतियाँ। अब सब अमीर बनेंगे। तो चलिए दोस्त, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जीवन में कभी ना करे कंजूसी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को धर्म कर्म से जुड़े कार्यों में खर्च करने से कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए और ना ही कभी उनमें कंजूसी करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन में मंदिर या किसी तीर्थ स्थल पर दान जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के मन को संतुष्टि प्राप्त होती है और आने वाले समय में भी इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 2, इन लोगों को जरूर दान देना चाहिए। आचार्य चाणक्य यह भी कहा है कि एक ऐसे व्यक्ति को कभी भी बेसहारा या किसी ज़रूरतमंद आदमी को ज़रूरत की चीज़ें दान देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। वहीं किसी पीड़ित व्यक्ति का इलाज करवाने से व्यक्ति का समाज में मान सम्मान बढ़ता है और व्यक्ति के किए गए कर्म से व्यक्ति अजय अमर होता है। विद्या का दान सबसे श्रेष्ठ दान में से एक माना गया है। आचार्य चाणक्य इस विषय में कहते हैं कि विद्या दान, भूदान, वस्त्रदान, अन्नदान और गोदान सबसे सर्वोत्तम श्रेणी में आते हैं। विद्या एक ऐसा दान है जो कभी खत्म नहीं होता है, साथ ही इससे व्यक्ति का मानसिक विकास भी होता है जिससे वह जीवन की किसी भी बाधा का सामना कर सकता है और किसी भी सफलता की सीढ़ी चढ़ सकता है। नंबर 3, आचार्य चाणक्य अपने नीति शास्त्र में 6 अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं कि व्यक्तियों को पुस्तकों का अध्ययन करने के अलावा जीव जंतु से भी सीखने की जरूरत है। कार्य और व्यवहार में एकाग्रता न होने पर व्यक्ति को जीवन में असफलता का स्वाद बार बार चखना पड़ता है। इसके लिए व्यक्ति को मुर्गे से 4 आदतें जरूर सीखनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मुर्गा रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इससे आपके पास कार्य करने हेतु पर्याप्त समय रहेगा, साथ ही अतिरिक्त समय भी मिलेगा। इससे आप अतिरिक्त कार्य पढ़ाई कर सकते हैं। मुर्गे की दूसरी आदत जो सीखने की ज़रूरत है, युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको हमेशा कार्य करने के हेतु तत्पर रहना चाहिए। अगर आलस करते हैं तो आप पीछे रह सकते हैं। इसके लिए अपने कार्य को करने के लिए हमेशा तैयार रहे। मुर्गे की तीसरी आदत बंधुओं को समान हिस्सा देने में है। शास्त्रों में निहित है कि देव और भाई के अंश का गबन नहीं करना चाहिए। मुर्गा अपने बांधवों को हमेशा बराबर का हिस्सा देता है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने भाई को उनका उचित हिस्सा अवश्य दें। मुर्गे की चौथी आदत है डट कर खाना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को डट कर खाना चाहिए। इससे व्यक्ति बलिष्ठ होता है। स्वस्थ मन और तन रहने से व्यक्ति अपने कार्यों को उत्साहपूर्वक करता है। इन 4 बातों को ध्यान में रखने से व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। नंबर 4, महान विद्वान, शिक्षक और कुशल कूटनीतिज्ञ। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में मनुष्य के जीवन से जुड़ी तमाम पहलुओं के बारे में जिक्र किया है। चाणक्य द्वारा बताई गई नीतियाँ आज भी लोगों के काम में आती हैं। कई बार हम किसी के काम को करने में अपना जी जान लगा देते हैं लेकिन फिर भी उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि असफलता के पीछे स्वयं व्यक्ति का ही हाथ होता है। इसीलिए उन्होंने अपनी नीति शास्त्र में कई मंत्र बताए हैं जिसका पालन करके व्यक्ति अपनी असफलता को सफलता में आसानी से बदल सकता है। आइए जानते हैं वो मंत्र कौन से हैं। नंबर 5, आत्मविश्वास। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसका आत्मविश्वास। आत्मविश्वास वाले लोग कभी भी किसी काम में असफल नहीं होते हैं,
चाणक्य के अनुसार आत्मविश्वास होने पर कोई भी व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होता है। वो एक शेर के जैसी सोच रखते हैं, हर समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमेशा लोगों के ऊपर दया का भाव रखते हैं। इसलिए वो बड़ी आसानी से किसी भी काम में सफल हो जाते हैं। इसलिए सफलता के लिए आत्मविश्वास सबसे पहला मंत्र है। नंबर 6, मेहनत। मेहनत करने वाले लोग कभी भी असफल नहीं होते हैं। एक न एक दिन उनकी मेहनत का फल उन्हें ज़रूर मिलता है। इसलिए कड़ी मेहनत ही सफलता का मूल मंत्र होता है। इसे हमेशा याद रखिए। सफलता एक न एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। नंबर 7, ज्ञान। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी प्रकार से अर्जित किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। वह आपको चाहे पढ़ाई का ज्ञान हो, पुस्तकों का ज्ञान हो या अनुभव का ज्ञान हो, किसी भी फील्ड में आपका ज्ञान हो, एक न एक दिन आपका यह अनुभव जरूर काम आएगा। ज्ञानी व्यक्ति कभी भी जीवन में असफल नहीं होते हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए इस संसार का कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। लेकिन आचार्य चाणक्य यहाँ कहते हैं कि अपने पाप कर्मों के लिए ही, अर्थात यदि किसी प्रकार का ज्ञान है तो वह उसका भलाई के लिए नहीं वरन पाप कार्यों के लिए ही करता है, अर्थात दूसरों से कपट, झूठ बोलने तथा इसी प्रकार के अन्य दुष्कर्म ही करता है। वह अपने ज्ञान का प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए नहीं करता है। इसलिए जो व्यक्ति अपना प्रयोग आचार्य चाणक्य जी बार बार कहते हैं कि किसी भी गलत व्यक्ति को ज्ञान मत दो। नंबर 8, कार्य में सफल होंगे कि नहीं यह शुरू करने से पहले कैसे पता लगाएं। कोई व्यक्ति जब कार्य प्रारंभ करता है उस समय व्यक्ति के मन में किस प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं, इस बात से ही पता चलता है कि इस कार्य में सफलता प्राप्त होगी या असफलता। कोई कार्य प्रारंभ करते समय मनुष्य एक प्रकार का उसके मन में उत्साह होता है। यदि कार्य करते समय वह उत्साह बना रहता है तो वह कार्य अवश्य ही सिद्ध होते हैं। उनके सिद्ध होने के लक्षण होते हैं। यदि मनुष्य के मन में उत्साह उत्पन्न नहीं होता तो कार्य सिद्ध होने से संदेह बना रहता है। इसलिए अभी जो काम आपको अच्छा लगता है उसमें आगे मत बढ़ो। जो काम आप जिंदगी भर अच्छे से और खुशी के साथ करते हो उसी काम में आगे बढ़ो। आपको सफलता उससे मिलेगी और उसके साथ साथ आपके जीवन में भी खुशियाँ आएंगी।